बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे रूस का ईरान को मशवरा। सऊदी अरब ईरान ने अरबों से हर्जाना मांग लिया। तीसरा, इटली का इसराइल के साथ दफाई मुआहदे पर बड़ा कदम। और चौथा जो है, चीन ने नए कवानीन जारी कर दिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रूस ने मशवरा दिया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएं और सियासी हल तलाश करें जिससे तनाज़ा की जड़ ख़त्म हो जाए। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास अरागची के साथ टेलीफोनिक बातचीत की है। इस दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लारोफ को 11 अप्रैल को इस्लामाबाद होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि रूस ने ईरान से कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाए। कोई ऐसा हल तलाश करना ज़रूरी है जिससे तनाज़े की जड़ ही ख़त्म की जा सके, खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम कायम हो। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब ईरान ने सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना मांग लिया है। ईरान ने सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना मांग लिया है। ईरानी खबर अदारे के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब से और अरब अमारात के जो ममालिक हैं उनसे हर्जाने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सैयद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम एक ख़त भी लिखा, जिसमें जंग के दौरान ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के इज़ाले के लिए हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया गया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि ये 5 ममालिक ईरान से मुतल्लिक़ अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। इस तर्ज़ अमल के नतीजे में इन ममालिक की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है कि ईरान को पहुँचने वाले तमाम मादी और अखलाकी नुकसान का मुकम्मल इज़ाला करें। तो एक तो हो गई ये खबर। और दूसरी खबर ये है कि फ़ौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी का तबादला इटली ने ख़त्म कर दिया है इसराइल के साथ। इटली ने इसराइल के साथ दफाई ताउन का मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। इटली ने मुअत्तल कर दिया है, जिसके साथ दोनों ममालिक के दरमियान अब फ़ौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी का तबादला ख़त्म हो गया है। तालवी खबर एजेंसी आंसा के मुताबिक इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि इसराइल के साथ दफाई मुआहदे की अज खुद तहदीद मुअत्तल कर रहे हैं। मुआहदे में फ़ौजी साजो सामान, टेक्नोलॉजी की तहकीक का तबादला शामिल है, जिसकी मुअत्तली से मुतल्लिक़ इटली वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने यह बात वेरोना में एक तकरीब से खिताब के मौका पर कही, जहाँ उन्होंने बताया कि यह मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने इसराइल के साथ दफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद को मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। और इसे कहते हैं ज़मीर जागना। मगरब का ज़मीर जाग रहा है, जो यूरोपीय ममालिक हैं उनका ज़मीर जाग रहा है कि ये ज़्यादती की जा रही है। और जितनी ज़्यादती की जा रही है अब उस पर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको अकेले होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह चीन ने खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन जारी कर दिए हैं। किसी भी मुल्क ने चीन या इसके शहरियों और अदारों के ख़िलाफ़ इक़दाम किए तो हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर आज़म ली चियांग ने नए कवानीन पर मुबनी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। एक ये भी अब मैदान में आ गया चीन। और उसके पहले उन्होंने ख़तरनाक जवाब दिया। पहले भी जो इन्होंने कहा हम अपना हरमज़ को जो है वो रोकेंगे। उस पर भी ईरानी जहाज़ भी निकले आज, और चाइनीज़ जहाज़ भी निकले, और ये देखते रह गए। और आज सऊदी अरब ने भी कहा है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा तर करे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इससे नज़र आ रहा है कि ये अब घुटनों के बल बैठेंगे। और आखिर में पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ख़बर दे दूं कि पाकिस्तान में मुल्क भर में लोड शेडिंग का फ़ैसला कर लिया गया है। ये फ़ैसला किया गया है कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोज़ाना तकरीबन 2.25 घंटे लोड मैनेजमेंट की जाएगी। यानी कि हमारा गर्मी शुरू होते साथ ही जो है वो बुरकस निकालने की तैयारियां कर ली हैं। पहले पेट्रोल महंगा, फिर गैस महंगी, गैस भी नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया है और 7 सफ़ात का चालान तैयार कर लिया गया है। FIA की जानिब से ये केस तैयार किया गया है, जो कल अदालत में जमा कराया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।